बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई इस स्टॉक्स में भी वीडियो बनाओ कि स्टॉक्स में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते। तो स्टॉक्स में बताने वाला, ठीक है। बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स में कर सकते हो इजीली आप लोग। आप किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी होती है, ठीक है। अगर आप लोग स्टॉक्स में कर रहे हो तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी होती है, उसके उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। आप लोग डेटा का इस्तेमाल करके भी ट्रेड कर सकते हो, आप लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भी ट्रेड कर सकते हो, कैंडलस्टिक का भी इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हो, या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग के बारे में कि एसएल हंटिंग का यूज़ करके स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है, फिर स्टॉक्स में किस तरीके से पैसा कमाना है। तो अभी स्टॉक्स में अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो पहले तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपका क्लियर होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब दिन में बाय सेल करना, ठीक है। अभी पोजिशनल मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करना। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग आज क्या बात करने वाले कि ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है, अब आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी जो मतलब मार्केट में न्यूज़ चल रही है 30% टैक्स हो जाएगा लागू। अभी देखते हो, ठीक है, बजट डे पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी यहाँ पे समझो स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करनी है ना भाई लोग, तो यहाँ पे क्या है ना कि उससे मतलब देखो, अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह वैसा मुंह नहीं आएगा। मतलब इंडेक्स में कैसा होता है ना कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, मार्केट ऊपर जाके आपको 5-10 मिनट में आपका टारगेट इजीली हिट हो सकता है। लेकिन स्टॉक्स पे कैसा होता है ना कि कभी कभी आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तभी भी आपका टारगेट हिट होगा या फिर नहीं होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। कभी कभी होता है कि मोमेंटम आ जाता है, तो मोमेंटम आएगा तो ऑब्वियसली आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टॉक्स में क्या क्या देखना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझो। पहले तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, क्वांटिटी मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। मतलब क्या है कि टाइम फ्रेम को पहले समझो, टाइम जोन को बाद में समझेंगे। टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये 1 डे, 1 वीक। अब जो डे वाला है ना, ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का यूज़ होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, और 1 मिनट का यूज़ होता है हम लोग जो एसएल हंटिंग के लिए ट्रेड करते हो ना, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है, ठीक है, उसके लिए। या फिर स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, एसएल हंटिंग का यूज़ नहीं कर रहे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे ना, तो आपको 100 बार ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वैसा नहीं होता, आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कैंडल क्लोज होती है तो आपको उसको ब्रेकआउट कंसिडर करना है, अगर नहीं हो रही तो उसका ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे। आई होप कि आपका उतना बेसिक तो मतलब आता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मतलब कैपिटल को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कमेंट्स में बताना, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहते हो तभी बनाऊंगा, ठीक है। अभी आपको पहले तो समझो, आपका टाइम फ्रेम जो रहेगा ना भाई लोग, 1 मिनट का रहेगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, ठीक है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है, ठीक है। मॉर्निंग में आफ्टरनून में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आफ्टरनून में भी ट्रेड किया जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो ज़्यादातर एसएल हंटिंग होती है ना, ज़्यादातर आप लोग मतलब इजीली मूव कैप्चर कर सकते हो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या है ना कि रिस्क है, मतलब टारगेट भी इजीली हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस भी इजीली हिट हो सकता है। तो मॉर्निंग में ट्रेड करोगे ना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप किस तरीके से ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट घूम जाता है पूरा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी देखो, अभी यहाँ से मार्केट घूमेगा, हो सकता है इनको निकाल के फिर चला जाए। आपने यहाँ कहीं पे पुट बना लिया या फिर यहाँ कहीं पे कॉल बना लिया, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऊपर गया आपके डायरेक्शन में, थोड़ा आपके जाके यहाँ पे एसिलेट किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना भाई लोग, ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट इस तरीके से आता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, बस समझो इस तरीके से। मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर वाले जो सेल्स उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि मार्केट जैसे मान लो कि इस तरीके से चार्ट आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले जो सेल्स है वो सेफ है, उनको टारगेट करना मुश्किल है। मान लेते हैं कि ये जो गैप डाउन है बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कॉल के साइड नहीं जाना होता। आपको क्या करना है, ये वाले जो बायर्स है ना, इनको टारगेट करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या करो, ये वाले बायर से इनको टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हो। या फिर यहाँ पे जब भी इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, जब भी मार्केट आके इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, कॉल साइड पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। कॉल मतलब बाय कर सकते हो। तो आपके पास ये दो रास्ते। अभी अगर यहाँ पे आप लोग बाइंग के
प्लान कर रहे हो ना यहाँ पे बाय करने का, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आए, तो यहाँ पे आपका इसी लेट हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे कि भाई जब मैं मार्केट ऊपर आएगा तभी मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो उस कंडीशन में आपको सेलिंग के लिए प्लान करना होता है। और जब सारे लोग सेलिंग के लिए प्लान करें ना, तब आपको एक तो बाइंग के लिए सोचना होता है या फिर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो जो इंट्राडे एंटर है ना, वही करते। वो पोजीशन कब बनाएंगे बाइंग की, जब सारे लोग सेल कर रहे होंगे, और जब ये सेलर बाइंग के बारे में सोचेंगे ना, तब वो क्या करेंगे, ये बाय पोजीशन जो बाइंग की है ना, कॉल बाय या फिर पुट बाय, हो सकता है मैं बाइंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो लोग सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। तो उस तरीके से समझो, जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है ना भाई लोग, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एग्जिट करना होता है, यहाँ पे पोजीशन बना के यहाँ पे एग्जिट करना होता है। ठीक है, अब किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर। यहाँ तक समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। अब मैंने आपको, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो देखा है आपने, तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मार्केट साइडवेज जाता है ना, तो यहाँ पे बायर सेलर्स होते हैं। ठीक है, बायर सेलर्स भी होते हैं। लेकिन मार्केट जब सपोर्ट के नीचे होता है ना, किसी भी सपोर्ट के नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है मुझे बताओ, जिससे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर भी है। ठीक है, बायर भी सेलर भी। लेकिन जब भी मार्केट सपोर्ट के नीचे होता है ना, होल्ड करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बाइंग की साइड पोजीशन बनाओ। ठीक है, बाइंग की साइड पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल है। और एग्जिट कब करना है मुझे बताओ, जब सारे एग्जिट कब करना है, जब सारे लोग बायर बन जाए। बायर कब बनेंगे मुझे बताओ, जब भी इस ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसका ब्रेकआउट मिलता है ना, तो सारे लोग बाय करने का सोचते हैं, तब आपको एग्जिट करना होता है। क्योंकि हो सकता है मार्केट आपका एसएल हिट करने नीचे आए, या फिर हो सकता है पूरा ही नीचे चला जाए, तो उस कंडीशन में आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट क्या है कि आपको देखना है प्रीवियस डे में, ठीक है, प्रीवियस चार्ट में, कि यहाँ पे कौन है, बायर सेलर दोनों भी है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, मतलब कौन आएंगे मुझे बताओ, बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे। ये टाइटन का है। ठीक है, अभी आप लोग इस तरीके से स्टॉक्स में भी, मतलब एचडीएफसी में भी कर सकते हो, इंडसइंड में भी कर सकते हो, कौन से भी, एसबीआई का स्टॉक हो या फिर कौन सा भी हो सकता है, उसमें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अदानी का हो, आईटीसी हो, ठीक है, आईटीसी हो, रिलायंस हो, कौन सा भी हो, आप लोग उसमें कर सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। या फिर पोजीशन बनाओ कब, जब सारे लोग बाइंग के बारे में सोचो। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, जैसे सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो सारे लोग सेल के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, सारे लोग सेल के बारे में सोच रहे थे यहाँ पे। तो आपको पुट साइड अगर पोजीशन बनानी, तो यहाँ कहीं पे बनानी चाहिए थी आपका, इसलिए यहाँ पे इसके कहीं ऊपर यहाँ कहीं पे होगा, और टारगेट होगा आपका इस, जब भी इस लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टारगेट बुक करना पड़ेगा। 1:1 तो ईजिली मिल जाएगा, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा ना, तो 1:1 तो ईजिली मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो 1:1 के लिए आपको ट्राई करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप लोग आगे भी जा सकते हो। ठीक है, तो 1:1 तो ईजिली मिलता ही। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम लोग, और थोड़ा सा मैं आपको और भी इन डेप्थ में बताता हूँ। अब आ जाओ फिर से यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हुआ था ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट फ्लैट ओपन या फिर फ्लैट टू ऑलमोस्ट गैप अप बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप अप है, लेकिन फ्लैट ही कंसिडर करो इसको। अब यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। अब जब भी इस तरीके से कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बनते हैं ना भाई लोग, तो हमेशा आपको याद रखना है, इसके अपोजिट में कभी भी नहीं जाना। आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये जो कैंडल है, इसका हाई लो मार्क करना है, और इसका 50% जो भी जोन आएगा ना, वहाँ पे सेलिंग के साइड जो प्लान कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची का, या फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाई पकड़ लो और यहाँ पे लो पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे लो आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 50-60% जो जोन आएगा ना, तो ये तो 50% का जोन है। तो ये जो आपको यहाँ पे एक जोन दिख रहा है ना 50% का, तो यहाँ पे 50-60% ऐसा जोन आएगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी थी मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे चला जाए। ठीक है, अब इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हायर आए, और नीचे आएगा तो हायर लो, ये आपको पता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे फिबोनाची का भी यूज़ किया जा सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके से मार्केट को समझ सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट ने इससे रिट्रेसमेंट क्यों किया मुझे बताओ। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, तो आपको पता है मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट तुरंत नहीं जाता। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, बायर्स को भी बिठाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, सेलर्स को निकालेगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा। इस तरीके से मार्केट कुछ कर सकता है। तो जब भी ऐसे लो होते हैं ना, उस लो का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट जब होल्ड करता है ना, तो वहाँ पे समझ जाओ मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला। ऐसा समझो कि जो प्रीवियस है ना, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो हो सकता है ये मार्केट ऊपर चला जाए। जब भी मार्केट होल्ड करता है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ऐसा समझ जाओ। ठीक है, जब भी मार्केट होल्ड करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है। क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड भी पोजीशन अगर बनाते हैं, तो तुरंत निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पुट साइड एंट्री बनाना क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से जा रहा है, देखो धीरे धीरे करके जा रहा है। ऊपर एक साइड में एसएल्स अवेलेबल नहीं है, तो जब भी मार्केट इस सेल्स को एक बार निकालेगा ना, तब जाके मार्केट फिर रिवर्स होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ मैं आपको, क्या होता है ना कि मार्केट जब
नीचे जाएगा ना तो तब मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे नहीं आता। जब भी मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करता है ना तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए या फिर ऊपर जाए। यही पॉइंट डिसाइड करता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। इसका अपोजिट, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट एक बार इस तरीके से आता है, ठीक है, और उसके बाद अगर जब मार्केट यहाँ पे होता है ना तो यही डिसाइड करेगा ये पॉइंट कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो, जब भी मार्केट नीचे आया फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या गया मुझे बताओ, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, ठीक है, हाई का ब्रेकआउट किया। अभी यही पॉइंट होता है, एक तो मार्केट मोमेंटम में फिर से ऊपर जा सकता है या फिर मोमेंटम में नीचे आ सकता है भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से समझो मार्केट को कि भाई अगर बायर्स मार्केट में है, ऊपर की साइड में एसेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग की साइड पोजिशन बनाऊंगा। लेकिन कब, एक तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स को निकाल दे या फिर बायर्स के सेल क्रिएट हो, इस दोनों कंडीशन में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है तो सारे लोग सेल के लिए प्लान सोचेंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे आपको एग्जिट कब करना है, यहाँ पे अगर पोजीशन बनाते हैं, जब भी मार्केट यहाँ पे गया तो यहाँ पे पोजीशन बनाते या फिर यहाँ पे भी बनाते, तो आपको एग्जिट कब करना है, जब भी लो का ब्रेकडाउन होता है ना तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिर से लोग सेलिंग के लिए ट्राई करते हैं। तो जब लोग सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे क्योंकि डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है, तब मार्केट एक तो होल्ड करता है या फिर उनको निकालता है, ठीक है, इन दो में से कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको और भी सीखना है, मतलब अगर आपको मतलब लग रहा है कि भाई यहाँ पे दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है, तो मेरे पास एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है, स्टॉक्स में अच्छे से वर्क करती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर चाहते हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कि उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उस स्ट्रैटेजी को भी मैं कवर करूँगा। अच्छी स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा आपको डेटा को भी देखना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो ना तो उस स्ट्रैटेजी को भी मैं आपको बताऊंगा और उस स्ट्रैटेजी का भी विन रेट अच्छा है, ठीक है। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या क्या हमने सीखा आज के वीडियो में, एक तो आपको प्रीवियस डे में बायर सेलर्स को देखना पड़ेगा। अगर बायर सेलर्स है, ठीक है, जैसे इस कंडीशन में क्या है कि बायर से, लेकिन तुरंत अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो तुरंत यहाँ पे कॉल साइड बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे सेल नहीं करना होता, क्योंकि हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट ले ले। और अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो आपको कभी भी अपोजिट प्लान नहीं करना, उसका जो 50-60% जो जोन होता है ना, हो सकता है मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। तो आपको क्या करना है, लो का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको वेट करना है, एक बार मार्केट सेलर्स को निकाल दे तब जाके आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी लो का ब्रेकआउट हो रहा है फिर हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है कहीं पर भी, तो समझ जाओ एक तो मार्केट ऊपर जाने वाला है सेलर्स को निकालने के लिए या फिर हो सकता है यहाँ पे बायर्स को निकालने के लिए जा रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, डिसीजन लेगा तो उसके बाद का इंपैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेलर्स को यहाँ पे मार्केट टाइम दे रहा है तो ऊपर जा सकता है, और बायर्स को टाइम दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे बायर्स को टाइम देगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या, सेलर्स को यहाँ पे टाइम दिया तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, और बायर्स को टाइम देगा, जैसे सपोर्ट के पास में अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो बायर्स को यहाँ पे टाइम दे रहा है तो इसका मतलब नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, उस डाउट को मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा भाई लोग। वेल, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग एक लाइक कर सकते हो भाई लोग। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में लिखो, या फिर अगर आप स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो चाहते हो, स्टॉक्स में अच्छे से वर्क करती है, अगर वो स्ट्रैटेजी चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो कि वही स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं दिखाने वालों तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक डाल दूंगा, जाके वो वीडियो देखो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।